कल की वीडियो में आप सभी को अवलोकन का अर्थ और इसकी परिभाषा तथा अवलोकन क्या होता है, अवलोकन विधि कितने टाइम पहले से समाज में प्रचलित है, इसके बारे में बताया गया था। आज का वीडियो में अवलोकन के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। प्रकार अवलोकन के यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे 3 प्रकार हैं मूलतः: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन मूलतः वह अवलोकन है जिसके अंतर्गत शब्द से ही स्पष्ट है अवलोकनकर्ता और अवलोकित समूह या व्यक्ति दोनों में से किसी पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता या नियोजन भी नहीं होता। ये एक साधारण प्रक्रिया होने के कारण समाजशास्त्र में इसे साधारण अवलोकन विधि भी कहा गया है और सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन ही सबसे प्राचीन विधि कहलाती है। इस विधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। अवलोकनकर्ता घटना और परिस्थितियों का स्वाभाविक रूप से अध्ययन करता है, मतलब जैसी वे होती हैं उसी रूप में उनका अध्ययन करता है, अपनी तरफ से कोई विचार नहीं जोड़ता है। अवलोकनकर्ता इस विधि में घटनाओं को कोई जांच परख नहीं करता। ये एक अत्यंत सरल प्रविधि है और अनियंत्रित अवलोकन को आगे 3 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन जिस समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं उस समूह के भागीदार होने के बाद में समूह की विशिष्ट और सामान्य परिस्थितियों और विशेष और सामान्य रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, जिस भी विषय का हमें अध्ययन करना है उसका अध्ययन करना और अपनी ज़रूरत की सामग्री जुटाना, तथ्य सामग्री जुटाना। सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग जो किया था 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी के अंतर्गत किया था। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की कमी और सहभागी अवलोकन की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। सहभागी अवलोकन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सहभागी अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है और समूह विशेष की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। लोगों के दैनिक और अन्य विभिन्न ओकेजनली या विशेष अवसर पर विभिन्न प्रकार के सामूहिक उत्सव, त्यौहार आदि में भाग लेता है, उनका निरीक्षण करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना सदस्य के रूप में मान लेते हैं और वे उसे एक सदस्य के रूप में मानकर अस्थायी रूप से, और व्यक्ति भी, ये अध्ययनकर्ता भी अस्थायी रूप से समूह का सदस्य बनकर एक आंतरिक व्यक्ति बन जाता है और गहन और सूक्ष्म स्तर तक की सूचनाएं भी प्राप्त कर लेता है। इसका एक उदाहरण मैंने दिया, मेलिनोवस्की जो समाजशास्त्री और मानवशास्त्री दोनों हैं। इन्होंने सहभागी अवलोकन के माध्यम से ट्रोबियांडा द्वीपवासियों का, यानी जितने भी आदिवासी समूह और समुदाय का सामाजिक मानवशास्त्र में अध्ययन हुआ है उसका अध्ययन के लिए समाजशास्त्रियों ने सहभागी अवलोकन विधि का ही प्रयोग किया है, क्योंकि आदिवासी समुदाय में अगर कोई अध्ययनकर्ता अध्ययन के लिए जाता है तो वो जल्दी से किसी बाह्य व्यक्ति को अपने समूह में घुसने भी नहीं देंगे। इसके लिए क्या होता है कि धीरे धीरे समूह से घुलना मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको उस समूह की सामान्य परिस्थितियों का या सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है और घुल मिलने के लिए कुछ समय तक उस समूह में सक्रिय भागीदार भी बनना पड़ता है, तो उसी चीज़ को सहभागी या उसी विधि को सहभागी अवलोकन कहा जाता है। मेलिनोवस्की ने तो यहाँ तक घुल मिल गए थे कि आदिवासी समुदाय की स्त्री से विवाह भी कर लिया था। और भी ऐसे विभिन्न विद्वान हैं जिन्होंने सहभागी अवलोकन विधि का अवलोकन विधि का पूर्ण तत्परता से प्रयोग करते हुए समूह विशेष की गहन सूचनाएं भी प्राप्त की अपने शोध विषय के लिए, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा है असहभागी अवलोकन।
जो इसका ठीक विपरीत होता है। असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता पूर्णतः एक वैज्ञानिक की तरीके से समूह को एक प्रयोगशाला या प्रयोग का सामान मानकर उसके सारी गतिविधियों का अध्ययन करता है, दूर रहकर। वह समूह का सदस्य नहीं बनता और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उसके लिए उन्हें लेखबद्ध कर लेता है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है। जैसे किसी कारखाने के श्रमिक या स्कूली बच्चों के कार्य और अवकाश के क्षणों का अध्ययन करना है तो असहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी अध्ययनकर्ता दूर बैठे बच्चों की विभिन्न क्रियाओं को अवलोकन करता है और इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का ही अध्ययन हो पाता है। आंतरिक और गहन सूचनाओं की प्राप्ति संभव नहीं होती है। अगला है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी मतलब आधा सहभागी और आधा असहभागी। इसके अंतर्गत क्या होता है, अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सक्रिय भागीदार रहता है, लेकिन किसी विशिष्ट उत्सव, घटना, क्रिया, समारोह के अवसर पर वो असहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग करते हुए दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के जो अवगुण हैं उससे बचाव हो जाता है। इस अध्ययन विधि का प्रयोग लीपले, फ्रेडरिक लीपले, लिन और कई विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने किया है। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहार, संस्कृति, जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। विभिन्न लोकगीत, धार्मिक कर्मकांड, उत्सव, जादुई क्रियाएं, मनोरंजन आदि के अध्ययन के लिए यह एक उपयुक्त विधि होती है। अवलोकन के प्रकार में दूसरा प्रकार बताया था नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन का विकास किया गया था। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वास्तविक स्थिति और प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। नियंत्रित अवलोकन में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि अवलोकित की जाने वाली इकाइयों को परिभाषित किया जाना आवश्यक है। अवलोकन से संबंधित तथ्यों का निश्चित चुनाव होना चाहिए। अवलोकन की दशा, व्यक्ति, समय और स्थान का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है। विभिन्न सूचियों को लेखबद्ध किया जाता है, प्रश्नावली, अनुसूची, जिसके भी माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त करनी हैं। अवलोकन के दौरान प्रयुक्त होने वाले यंत्र जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, अनुसूची आदि का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है। इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है, इसलिए ये थोड़ी मितव्ययी होती है। और अध्ययन से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय मानी जाती हैं। तीसरा है सामूहिक अवलोकन। अवलोकन की यह विधि जो है इसके अंतर्गत अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह होता है। इसलिए अध्ययनकर्ताओं के समूह के कारण इसे सामूहिक अवलोकन कहा जाता है। वह समूह किसी घटना या क्षेत्र या परिस्थिति का पूर्ण सामूहिक रूप से अध्ययन करता है। सामूहिक अवलोकन नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन का सम्मिश्रित रूप होता है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्य अवलोकन करने और उनके आलेखन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत अवलोकन का कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों पद्धतियों का मिश्रण, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जितने भी अवलोकनकर्ता कार्य कर रहे होते हैं इसमें कार्यों का निश्चित विभाजन कर दिया जाता है और सभी अवलोकनकर्ता अपने अपने कार्य को विशेषज्ञ की तौर पर निर्वहन करते हैं और फिर अंत में जितने भी तथ्य और सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनका एकीकरण कर लिया जाता है और सारणीयन कर लिया जाता है। इस संदर्भ में एक
उदाहरण है कि 1937 में इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार और जीवन का अध्ययन हेतु 1944 में जमैका, एक देश का नाम है, कि स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु सामूहिक अवलोकन का प्रयोग किया गया था।